जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो धनु लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न के हुए। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है और अगस्त माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। ये माह आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा गुजरेगा। गोचरीय परिस्थितियां आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी उसके अनुसार से गोचर अपना रिजल्ट देता है। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज, और गुरु महाराज चतुर्थ भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में मतलब चेष्टा बल उनको मिला हुआ है, बहुत पावरफुल है और स्वस्थ हैं। हंस नामक पंच महापुरुष योग चतुर्थ भाव में बना रहे हैं और आपके लिए सुख में वृद्धि कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पे गुरु का गोचर करना बहुत शुभ है और वक्री अवस्था में तो वहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ आपको एक मानसिक शांति मिलेगी, आपसी सहयोग होगा। और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी द्वितीय भाव से, शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में कर रहे हैं। शनि महाराज भी बहुत पावरफुल हैं तो तृतीय दृष्टि से शनि महाराज गुरु को दृष्टि दे रहे हैं। तो गुरु ने शनि का इनपुट ले लिया, गुरु का व्यवहार भी शनि की तरह है। तो शनि महाराज यहाँ से बैठ करके अपनी राशि में चूंकि गोचर कर रहे हैं तो आपके धन की सुरक्षा कर रहे हैं, धन संचय में वृद्धि कर रहे हैं। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तो वहाँ पे आपके धन संचय में वृद्धि होगी। इस महीने यदि आप कोई बिजनेसमैन है, पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, किसी तरह का निगोशिएशन हो सकता है और धन में वृद्धि हो सकती है। गुरु महाराज यहाँ से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, आपके लग्नेश हैं तो कर्म में मजबूती दे रहे हैं और जो बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनको नए वेंचर स्टार्ट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज एक्सपेंशन करते हैं। जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ उनकी अमृत दृष्टि होती है और वो भाव फलता फूलता है। तो यहाँ पे कर्म में वृद्धि होगी, उसमें शुद्धता आएगी, गुरु महाराज का सहयोग मिलेगा आपको। गुरु महाराज पांचवी दृष्टि से अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं अष्टम भाव को। तो अचानक से आपको कोई काम सफल हो सकता है, कोई पेंडिंग काम लंबे से चला रहा होगा उसकी अचानक से हो जाने की संभावना होगी, क्योंकि डबल ट्रांजिट अष्टम भाव पे ही लग रहा है। शनि महाराज भी यहाँ से देख रहे हैं अष्टम भाव को और गुरु महाराज की पांचवी दृष्टि से ब्लेसिंग आ रही है अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव फलित होने जा रहा है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष इंडिकेशन होगा अष्टम भाव से रिलेटेड तो वो फलित होगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट शनि महाराज और गुरु महाराज का कंबाइंड रूप से अष्टम भाव पे आ रहा है। मतलब अचानक से कुछ सफलता आपको मिल जाना, कोई काम आपका पूरा हो जाना, जैसे पहले से आप प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री हैं, गुरु महाराज भी वक्री हैं,
तो वक्री ग्रह कुछ पेंडिंग काम को पूरा कराने के लिए वक्री होते हैं, तो आपका कोई पेंडिंग काम पूरा हो जाएगा। यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट, जमीन, इन सब बातों के लिए प्रयास कर रहे हैं, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो अगस्त का महीना आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। आपका प्रयास सफल होगा जिसके लिए आप पहले से प्रयास कर रहे हैं। कोई आप कन्वेंस भी खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। लाभ की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, धन आगमन की दृष्टि से ये महीना अच्छा गुजरेगा आपका, क्योंकि धन भाव के मालिक सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 अगस्त को फिर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन धनेश हैं तो सप्तम भाव पे जो गोचर कर रहे हैं 7 अगस्त के पहले तो जो पब्लिक इंटरेक्शन में होंगे, पब्लिक सहयोग से धन कमाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनको रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी, विशेष धन वो कमाने में सफल हो सकते हैं। और जब अष्टम भाव पे गोचर करेंगे शुक्र महाराज 7 तारीख से, तो अचानक से आपको धन में वृद्धि होगी, अचानक से कुछ मल्टीपल इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, एक से ज़्यादा इनकम बनने का योग बन जाएगा। यदि आपका कोई पहले से प्रयास चल रहा है इनकम कमाने का, कोई रास्ता खोलने का, तो वो रास्ता खुल जाएगा और आपको इनकम की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि रेगुलर इनकम के भाव से संबंध बनेगा ग्रहों का। अष्टम भाव से शुक्र महाराज का भी संबंध बन जाएगा अगस्त में, शनि महाराज और गुरु महाराज का ट्रांजिट भी है, डबल ट्रांजिट, और शुक्र महाराज भी गोचर करेंगे वहाँ अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव से रिलेटेड रिजल्ट की ज़्यादा संभावना है। अचानक से कुछ इच्छा पूर्ति, अचानक से कुछ धन की प्राप्ति, अचानक से रेगुलर इनकम का आना, ये सब बातें पूरी तरह संभावित होगी। और नटल चार्ट से टैली किया गोचर तो आपकी ये रिजल्ट 100% पूर्ण होगी। शुक्र महाराज आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो जो काम धंधे में लगे हुए हैं तो उनको प्रयासों के बाद अचानक से सफलता मिलेगी, इस तरह के संयोग बनेंगे। बुध महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 1 तारीख को नवम भाव पे बुध महाराज होंगे गोचर करते हुए। भाग्य भाव का, चूंकि बुध महाराज भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का रिजल्ट आएगा। बुध महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी में हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, उनके लिए कुछ न कुछ भाग्य के थ्रू सुअवसर बनेंगे। बुध महाराज चूंकि बिजनेस के कारक हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा धन कमाने का अवसर मिलेगा। कर्म क्षेत्र में जो प्रवृत्त होंगे, कर्म में उनको नए सुअवसर आएंगे और वहाँ से नए वेंचर्स खुलेंगे, नए प्रोजेक्ट खुलेंगे और नए इनकम की, ज़्यादा इनकम की प्राप्ति होगी, धन बनाने में मदद मिलेगी। तो अगस्त का महीना धन की दृष्टि से व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग हों, वहाँ अच्छा योग बन रहा है। सूर्य महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज 31 तारीख को फिर कर्म भाव पे ही गोचर करेंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे, तो कर्म भाव का बढ़िया रिजल्ट आएगा। नौकरी में आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ विशेष आपको जिम्मेदारी भी मिल सकती है कर्म क्षेत्र में, जो कि आपके लिए एक अनुभव होगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको वहाँ पे अपने आप को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य महाराज अष्टम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और आपके नववेश हैं, तो यहाँ पे आपको यदि लंबी यात्रा करते हैं तो उसको, जब तक सूर्य महाराज यहाँ हैं अष्टम भाव पे, उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव का नवम भाव से संबंध बन रहा है, तो परेशानी आ सकती है किसी तरह का। यदि आप लंबी यात्रा करते हैं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, धार्मिक यात्रा हो, वहाँ कुछ किसी तरह की परेशानी, आपको कष्ट मिल सकता है।
तो आप सूर्य महाराज जब तक अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, आप यात्रा को अवॉइड कीजिए। पिता से कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, गुरुजनों से कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो इन सब बातों को अवॉइड कीजिएगा। हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ किसी तरह की बाधा आ सकती है, तो ये गोचर का फल समझ करके आप सही से डिसीजन लीजिएगा, तो ये खतरा टल जाएगा। सूर्य महाराज 17 तारीख को अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि पे गोचर करेंगे, तो फिर सूर्य महाराज की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 17 तारीख के बाद भाग्य आपके साथ है पूरे महीने। तो यहाँ पे आप सरकारी सेवा में हैं, कुछ भाग्य का साथ मिलेगा, यहाँ बिजनेस में है, कुछ भाग्य का साथ मिलेगा, और अचानक से मिलेगा भाग्य का साथ, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव हो चुका है अगस्त महीने में। मंगल महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल महाराज का पंचम भाव पे गोचर करना अच्छा है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी पूरी एनर्जी 10 तारीख तक पंचम भाव पे ही लगेगी। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है, आपका प्लानिंग है, आपके स्किल्स हैं, तो इन सब क्षेत्र में आप ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे और उससे रिजल्ट भी मिलेगा। बस आपको 10 तारीख तक समझदारी से काम लेना है, क्योंकि वहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है, राहु पहले से वहाँ गोचर कर रहे हैं, तो राहु मंगल के रिजल्ट को मैनिफोल्ड कर रहे हैं। तो एग्रेशन में मत आइएगा, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो कि आप पहले से मैं सावधान किया हुआ हूँ कि मंगल महाराज राहु के साथ गोचर में अंगारक योग बनाए हुए हैं, वहाँ पे एग्रेशन से बचना है आपको। तो 10 तारीख तक आप इस स्थिति से बचिएगा। जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अति उत्साह में कोई डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। और आप स्पेकुलेशन के काम में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, कोई बेट लगाते हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, तो वहाँ बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। 10 तारीख के बाद जब मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे षष्ठ भाव पे, तो फिर वो स्थिति बदल जाएगी। मंगल महाराज का षष्ठ भाव पे गोचर करना अति उत्तम है, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं और वक्री ग्रह गुरु महाराज भी वक्री हैं, तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी रिलीफ नहीं देते। नए पुराने रोग भी उभर कर आपके सामने आ सकते हैं, कोई छिपा हुआ रोग अचानक से प्रकट हो जाएगा। तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि महाराज चूंकि वक्री हो रहे हैं और द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने वाणी पे ध्यान जरूर रखिएगा, वाणी का संयम रखना है। यदि आप पारिवारिक बिजनेस को बढ़ाते हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, कुटुंबजनों के साथ बहुत संयमित व्यवहार करना है, ये विशेष रूप से सावधानी बरतनी है आपको। शुक्र महाराज 7 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और अचानक से कोई शुभ बात आपके सामने उभर कर आएगी। यदि कोई इंडिकेशन होगा ओरिजिनल नेटल चार्ट में, दुर्घटना का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो जो आप वाहन चलाते हैं वहाँ बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा जब तक शुक्र महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। और फिर जब 31 तारीख को शुक्र महाराज निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थितियाँ बदलेंगी, भाग्य का और भी साथ मिलेगा आपको, और आपके जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहाँ आपको फेवरेबल कंडीशन आपके पास आएगी। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो उस अवसर को आप अपने हक में भुना लेंगे, क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। तो ये महीना आपके लिए भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, पारिवारिक सुख की दृष्टि से अति उत्तम है। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड कीजिए यदि संभव हो तो। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।